नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हरीश फिजियोथेरेपी में। मेरे पिछले वीडियो अंडरस्टैंडिंग शोल्डर को आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उसी की दूसरी कड़ी, सेकंड वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये आपके असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा और बेहतर कर लेगा। किस तरीके से एक बेसबॉल पिचर या एक स्मैश करने वाला बंदा रैकेट को मारता है और किस तरीके से एनर्जी एक भाग से दूसरी तरफ यानी अपने लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ आती है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और आज आपको ये पता चलेगा कि कई बार कंधे में होने वाली समस्या की असली वजह कंधा नहीं, कुछ और ही होता है। रोटेटर कफ इंजरीज कैन बी कॉज्ड बाय स्पोर्ट इंजरीज एंड दीज कैन बी फ्रॉम ओवर यूज इंजरीज। ओवर यूज़ की बात करें तो जैसे टेनिस एल्बो है, हम लोग कहते हैं कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स की वजह से टेनिस एल्बो हो रहा है, तो इसके लिए हमें उसकी बायोमैकेनिक्स को समझना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसल, कोई ना कोई मांसपेशी टाइट है शरीर में जो हमारी मदद नहीं कर पा रही है और जिसकी वजह से ये शोल्डर इंजरी, टेनिस एल्बो या शोल्डर पेन वगैरह हो रहा है। सिम्टम्स जो हैं ये फेशियल रेस्ट्रिक्शन की वजह से हो सकते हैं। कोई फेशिया कहीं पर टाइट होती है तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शोल्डर हाई मोबिलिटी जॉइंट है, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो इसके हाई मोबिलिटी जॉइंट होने की वजह से एक छोटा सा भी कहीं पर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उस छोटी सी रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही पेन आ सकता है। हमारे शरीर में तकरीबन 648 मांसपेशियां हैं जो अलग अलग तरीके से काम नहीं करके एक साथ काम करती है और इन 48 मांसपेशियां को एक फेशिया है जो कवर करके रखती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा टॉम मेयर्स ने अपनी बुक एनाटॉमी ट्रेंड्स में बताया है, जहां पर इन्होंने सुपरफिशियल और डीप बैकलाइन, फ्रंट लाइन, आर्म लाइन आदि के बारे में बताया है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और हम लोग एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से जो योगा करते आ रहे हैं, वो योगा भी इन्हीं पोस्टीरियर और एंटीरियर चेन्स को, काइनेटिक चेन्स को जाने अनजाने में स्ट्रेच करता आया है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम ये देखते हैं कि योगीज़ जो बहुत समय से योगा करते हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है और वो फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होते हैं और उनको इंजरीज भी कम होती है। आगे की बात करें तो बॉडी जो है वो एक यूनिट की तरह काम करती है, ये आइसोलेटेड नहीं है, पूरी की पूरी एक यूनिट है, जिसकी वजह से अगर हमारे पाँव में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से गर्दन और दर्द में भी दर्द आ सकता है। जो स्मैश होता है जिसमें बॉडी में शोल्डर जो है केवल 13% काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है, बाकी की जो एनर्जी है वो लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ में आती है। तो जब हमें कभी भी काइनेटिक चेन को असेस करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको बोन्स और जॉइंट्स को असेस करना पड़ेगा। सेकंड, हमको वहाँ की फिजियोलॉजी पता करनी पड़ेगी, यानी कि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का पता करना पड़ेगा। इसके बाद हमें लास्ट जो है बायोमैकेनिक्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। बायोमैकेनिक्स से मेरा मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका सीक्वेंस क्या है, फोर्स टास्क कहाँ से है और स्पेसिफिक मोटर सीक्वेंस है कि नहीं है। अगर एक भी सीक्वेंस गड़बड़ होता है तो उसका खामियाजा दूसरी मांसपेशी को, दूसरे जॉइंट को भुगतना पड़ता है। अगर हमें हमारे शोल्डर की परफॉर्मेंस को सुधारना है और बहुत अच्छा करना है तो हमारे को हमारे लेग और ट्रंक की मसल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक पावर की बात है, जब भी हम हमारे क्रिकेटर्स को देखते हैं, जब वो बॉल फेंकते हैं तो शोल्डर का जो एंगल है वो 90 डिग्री तक रहता है और मैक्सिमम वहाँ पर ट्रंक रोटेट कर जाती है। तो अगर किसी बंदे की ट्रंक की मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है तो हम लोगों को शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो अगर हमें शोल्डर की मूवमेंट को इम्प्रूवमेंट करना है, अगर परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो फिर हम लोगों को ट्रंक की और लेग की मसल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर ट्रंक की मसल्स वीक है तो इनसफिशिएंट मूवमेंट होगा, इनसफिशिएंट मूवमेंट होगा तो इसकी वजह से शोल्डर को ज़्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा, ट्रंक की मसल्स का भी काम करना पड़ेगा, फिर ओवर यूज़ होगा और इंजरी होगी, उसके चांसेस ज़्यादा है। तो बॉडी के ओवर कंपनसेट करने की वजह से फेलियर होता है, और कौन सा फेलियर लिंक है वो पता करके हम हमारे शोल्डर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं कोई फेलियर है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर की मसल्स फटीग हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है या फिर इंजरी के चांसेस रहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एनर्जी किस तरीके से जनरेट होती है लोअर पार्ट से और ट्रांसफ़र होती है ऊपर, ये जाने। ऐसा 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज जो है उसको हम हिप और पेल्विस रोटेशन में लेते हैं। इसमें जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जो कि बहुत बड़ी मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है फोर्सफुली, जिससे जो पावर है वो जनरेट होती है। सेकंड फेज जो है वो है टॉर्सो रोटेशन। आपको समझने के लिए हो सकता है इस वीडियो को कई बार देखना पड़े, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा। सेकंड फेज की बात करते हैं टॉर्सो रोटेशन, जहां एक तरफ हिप से जो एनर्जी, जो पावर जनरेट हुई है वो टॉर्सो के थ्रू ही शोल्डर तक आएगी। तो जो टॉर्सो रोटेशन है, इसके अंदर में जो पैर है, लेग है, इट इज़ बिहाइंड हिप, और यहाँ पर कोर मसल्स जो है वो इसेंट्रिकली बाहर की तरफ इसेंट्रिकली लोडेड होगी, और जो हमारी ऑब्लिक मसल्स है, जो साइड की ऑब्लिक मसल्स है वो काम करेगी। और लास्ट जो थर्ड फेज है वो है आर्म एसिलरेशन। जो आर्म है वो एक्सटर्नल या इंटरनल रोटेशन में जाएगी। अगर इसको आप एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं तो यहाँ पर इसेंट्रिकली इंटरनल रोटेटर्स जो है वो भी लोड हो रही है, और इनके लोड होने से यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी जो है वो काम में आ रही है, और यहाँ पर फोर्स जो है वो जनरेट होता है और बंदा थ्रो कर पाता है। तो एनर्जी किस तरीके से लोअर पोर्शन से ऊपर अपर पार्ट्स में जाती है, आपको ये इसमें मैंने बताया। दूसरी बात, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी एक्ट एज वन डायनामिक यूनिट, ये अलग अलग पार्ट्स में नहीं है। तो बॉडी में कहीं एक तरफ में प्रॉब्लम होगी तो दूसरी तरफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हमें फेशिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। फेशिया कैसे रिलीज़ करना है, इसके बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। ये थोड़ी सी जानकारी है इस सेकंड वीडियो के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझनी हो तभी आप मुझे कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बना के लाऊं। थैंक यू।